वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 4 के टाइटल स्पॉन्सर हैं श्री सुरेश कुमार जी, श्रीमती सरिता जी, श्री रोहित जी, श्रीमती नेहा जी, श्री अंकित जी, श्रीमती नैना जी पाटनी, SKP ग्रुप कोलकाता। पावर्ड बाय सेलो, कंपेनियन फॉर लाइफ। In association with श्री विनीत जी, श्रीमती शैली जी जैन झांझरी, एसेंस ग्रुप कोलकाता। श्री भीकम चंद जी, श्रीमती सुशीला जी पुगलिया, श्री महावीर एजेंसी, श्री डूंगरगढ़ कोलकाता। श्री निर्मल जी, श्रीमती पुष्पा जी, जैसिका जी बिंदायका, एवरग्रीन होशियारी इंडस्ट्रीज कोलकाता। वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 4 के गोल्ड स्पॉन्सर्स हैं श्री सुभाष जी, श्रीमती चंदा जी रुणवाल, रुणवाल ग्रुप मुंबई। श्री धन्ना लाल जी, श्री भागचंद जी काला, JK मसाले कोलकाता। श्री नरेश जी, श्रीमती सुमन जी झांझरी, दीमापुर। श्री राकेश जी, श्रीमती सुनीता जी अजमेरा, गांधीधाम, एवरीडे सॉल्ट। श्री मनोज जी, श्रीमती श्रुति जी गुप्ता, कंफर्ट लेडी कोलकाता। श्री दीप चंद जी, श्रीमती सरला देवी, श्री सनत जी, श्रीमती रेखा जी, श्री सुधीर जी, श्रीमती अनुभा जी जैन छाबड़ा, खुशी टेक्सटाइल्स कोलकाता। Holiday Tripster, make your vacation a pleasure with our amazing tour packages, कोलकाता। नमस्कार, जय जिनेंद्र में चांदनी सरावगी जैन आप सभी का वह जिंदगी की अद्भुत प्रस्तुति जैन रत्न सीजन 4 में स्वागत करती हूँ। वाह 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 जिंदगी, ऐसी जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी, कभी थी धूप जिंदगी, कभी है छाँव, जीते हैं जिंदगी के हर एक गाँव। जाने ज़माना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी, ये ऐसी जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। जैन रत्न के लिए जब वह जिंदगी की टीम निकलती है जैन प्रतिभाओं के ऊपर फिल्म बनाने के लिए, तो हमें एहसास होता है कि हमारा समाज, हमारा जैन समाज कितना समृद्ध है। हमने शुरुआत की थी सीजन 1 से, फिर हम 2 लाए, 3 लाए और अभी हम 4 आपके सामने लेकर आए हैं। पर हमारे पास ऑलरेडी
समाज के इतनी प्रतिभाओं के नाम है, इतनी लंबी लिस्ट है हमारे पास जिन पे हम फिल्म बनाकर आपके सामने लाना चाहते हैं कि मुझे लगता है कि 4 के बाद 5, 6, 7 यह क्रिया चलती रहेगी। आज के इस एपिसोड में जिन 3 प्रतिभाओं से हम मिलेंगे, जिनके बारे में हम समझेंगे, उनके नाम इस प्रकार है। श्री नीलेश शाह, मुंबई, MD, कोटक म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में क्रांतिकारी कार्य। इनके लाए हुए फंड से लाखों लोगों के निवेश में मुनाफा। मृदुभाषी, अपनी सफलता का श्रेय जैन धर्म के सिद्धांतों को देते हैं। चिंतन बाकीवाला, प्रसिद्ध गायक, इंदौर। महान गायक किशोर कुमार के गानों को हूबहू उनकी आवाज में गाकर प्रसिद्ध। देश विदेश में इनके अनेकों शोज हुए हैं। साथ ही अनेकों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। श्रीमती रुचि जैन, कोलकाता। कथक डांसर, इवेंट मैनेजर। दुर्घटना के कारण एक पांव को पूरा काटना पड़ा, पर अपने हौसले को रखते हुए आज भी एक पांव से नृत्य करती हैं। कई टीवी शो में प्रदर्शन। वह जिंदगी की टीम पहुंची हुई है मुंबई और मेरे साथ आज एक ऐसे जैन रत्न हैं, उनके द्वारा किए गए कार्यों के कारण लाखों लोग जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं उनकी जिंदगी बन गई वह जिंदगी। तो चलिए करते हैं खास मुलाकात हमारे जैन रत्न कोटक म्यूचुअल फंड्स के MD श्री नीलेश जी शाह से। जय जिनेंद्र नीलेश जी। सर, सबसे पहले आज हम इस एपिसोड में आपसे आपकी शिक्षा के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। मैं गुजराती मीडियम में पढ़ के आगे आया हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ एंड जो भी आज हूँ वो शिक्षा की वजह से हूँ। जब मैं CA पास हुआ तो सोच रहा था कि अपनी प्रैक्टिस चालू करूँ या नौकरी चालू करूँ। उस वक्त कुछ लोगों से मिला तो उन्होंने सलाह दी कि आप अगर फाइनेंशियल मार्केट में जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तकदीर से मैं ICICI पहुंच गया। मैं अपने समय में CA में गोल्ड मेडलिस्ट था। जब ICICI गया तो कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू। तो जब ICICI गया तो थोड़ा ईगो था मन में कि मैं CA गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। वहाँ पे जाके देखा कि मेरे से बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल लोग हैं और मेरे से बहुत ज़्यादा हम्बल है। तो पहली मिनट में ही ईगो का क्रैश हो गया और उस फंडामेंटल्स ने, उस बेसिक सपोर्ट सिस्टम ने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। फिर ICICI के बाद आपने कोटक म्यूचुअल फंड्स ज्वाइन किया? नहीं, मैं ICICI से फिर टेम्पल्टन गया जिसने मुझे म्यूचुअल फंड क्या है वो समझाया। टेम्पल्टन से मैं अगेन ICICI प्रूडेंशियल गया, वहाँ से कोटक म्यूचुअल फंड आया। तो 3 म्यूचुअल फंड में काम किया है तकरीबन 25 साल के लिए। तो सर, अभी कोटक म्यूचुअल फंड्स में एज एन MD आपके क्या रोल्स हैं? हमारी बस एक ही प्रयत्न रहती है कि हम जो भी काम करें हमारे निवेशकों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान करें। लोगों को लगता है कि म्यूचुअल फंड में हम लोगों का पैसा मैनेज करते हैं, बट एक्चुअली हम लोगों का विश्वास मैनेज करते हैं। अगर मेरे पास आपका विश्वास है तो आपका पैसा आ ही जाएगा, बट अगर आपका पैसा और आपका विश्वास नहीं है तो आज नहीं तो कल पैसा चला जाएगा। तो एज MD मेरा सिर्फ एक ही काम है कि मेरे जो टीम मेंबर्स है वो जो भी करे उससे निवेशकों के विश्वास में वृद्धि हो, कमी कभी नहीं हो। कोटक महिंद्रा बैंक बहुत बड़ी बैंक है, मैं उसका बहुत छोटा सा हिस्सा हूँ, बट मेरी बैलेंस शीट कोटक महिंद्रा बैंक के बैलेंस शीट के सामने काफ़ी रीज़नेबल है। तो मैं कुछ गलत काम करूँ तो मेरी मदर ब्रांड के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है। तो एज MD मेरा एक ही कार्य है कि मेरी पेरेंट ब्रांड, मेरी मदर ब्रांड ग्रो होती रहे, उस पर कभी आंच नहीं आए और मेरे निवेशकों का विश्वास हमेशा बढ़ता रहे। तो सर, क्योंकि हमने अभी बात करी कि किस तरीके से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके लोग अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं, करना चाहिए उन्हें रादर, तो ऐसे कुछ फंड्स आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे जिस पे उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए? आज हमारे वहाँ पे लोग ये कहते हैं कि मेरा बेटा या बेटी मेरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है।
हमारी जो प्रीवियस जनरेशन थी माता पिता की, उनके लिए हम ही रिटायरमेंट प्लानिंग थे, हम ही उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी थी। और बहुत सारे बच्चे अपने बुज़ुर्ग का, अपने पेरेंट्स का बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं, बट हमारे समाज में कई बार देखा है कि पेरेंट्स का उतना ध्यान नहीं रखा जाता। वो मजबूर हो जाते हैं अपने बच्चों के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट होने के लिए। एंड इसीलिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। म्यूचुअल फंड एक बुफे की तरह होता है। इसमें अगर आपके पास समझ है तो जो आपको पसंद पड़े वो खुद ले लीजिए, बट बहुतेक लोग केमिस्ट की दुकान में जाते हैं तो खुद जाके मेडिसिन बटोर नहीं लेते। वो हमेशा एक डॉक्टर के पास जाएंगे, उसके अपने प्रॉब्लम्स बयां करेंगे और फिर वो जो प्रेस्क्रिप्शन देगा उस हिसाब से मेडिकल शॉप में दवाइयाँ लेता है। बिल्कुल कुछ उसी तरह म्यूचुअल फंड में भी है। आप एक फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाइए, उसके पास आपके क्या गोल्स है, क्या रिस्क प्रोफाइल है, वो डिस्कस करिए। उसके पास से एक फाइनेंशियल प्लान बनाइए और फिर उसमें अगर म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स फिट होते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे एक डॉक्टर किसी की हेल्थ प्रोवाइड करता है, वैसे ही हम लोगों की फाइनेंशियल हेल्थ प्रोवाइड करते हैं। नीलेश जी, आज वाह जिंदगी जैन रत्न सीजन 4 के माध्यम से लाखों की संख्या में समाज के लोग, हमारे जैन समाज के लोग आपको देख रहे हैं, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में हमारे यंगस्टर्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं या काम की शुरुआत करने वाले हैं, जिनके लिए आप एक बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं सही मायने में। तो आप उन्हें क्या मैसेज देंगे? एक एडवाइस मैं हर यंगस्टर्स को देना चाहूँगा, स्पेशली जैन समाज के, कि आज के युग में नॉलेज की महत्ता बहुत है। पहले इकोनॉमी फिजिकल इकोनॉमी रहती थी, अब डिजिटल इकोनॉमी हो गई है। पहले इकोनॉमी फिजिकल एसेट्स के ऊपर चलती थी, आज नॉलेज की बदौलत चलेगी। इसलिए पढ़ाई के ऊपर बहुत ध्यान दीजिए। नीलेश जी, मेरी आज आपसे एक रिक्वेस्ट है। आप अपना नाम नीलेश शाह लिखते हैं, आप जैन हैं और आज आप इतना काम कर रहे हैं समाज के लिए, देश के लिए। मैं बोलूंगी आप इतनी बड़ी कंपनी के एमडी है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप अपने नाम के साथ जैन लिखना शुरू करें, नीलेश शाह जैन। डेफिनेटली। थैंक यू सर, आप जैन रत्न सीजन 4 का हिस्सा बने। इतनी अच्छी बातें आपने हमारे दर्शकों के साथ करी, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद एंड शुभकामनाएं वाह जिंदगी को, कि जैन समाज के लोगों के कार्य को आप जैनों तक और लोगों तक पहुंचाते रहे। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। वाह जिंदगी जैन रत्न सीजन 4 में वक्त हो चला है एक ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत। ठंडी चाय तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सेलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यूम स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गरम को गरम और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी। सेलो वैक्यूम स्टील फ्लास्क रखे गरम या ठंडा 24 घंटे। पिछले 2 साल से वह जिंदगी जैन रत्न के नाम से एक टीवी शो प्रसारित कर रहा है, जिसके सीजन 1, 2 और 3 के द्वारा अभी तक जैन समाज की 150 प्रतिभाओं को दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया गया है। इसके लिए हमारी 8 सदस्यीय टीम ने हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग के द्वारा करीब 4 लाख किलोमीटर का सफर तय किया। देश के विकास में जैन समाज के व्यक्तियों ने हर क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जहां न्याय के क्षेत्र में हम उच्च स्तर पर पहुंचे हैं, वहीं राजनीतिक क्षेत्रों में भी हमारे समाज ने उच्च स्थान प्राप्त किया है। भारी संख्या में विदेश सेवा के साथ ही साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS बनकर हमारे समाज के व्यक्ति देश को अपनी सेवा दे रहे हैं। भारतीय पुलिस में भी जैन समाज के अनेक व्यक्ति हैं जो देश की सुरक्षा में लगे हैं। साथ ही IRS और अन्य उच्च पदों पर रहकर देश के राजस्व को बढ़ा रहे हैं। उद्योग और व्यवसाय में तो हर क्षेत्रों में हमारे समाज का बहुत बड़ा योगदान है।
हर देश के विकास में इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान होता है और हमारा जैन समाज उद्योग और व्यवसाय में अव्वल है। निर्माण और रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी अनेक कार्य किए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, गैस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ ही साथ कई ऐसे क्षेत्र होते हैं जो हर देश के विकास में महत्वपूर्ण होते हैं और जैन समाज ने भारत के विकास में इन क्षेत्रों में भी काफी बड़ा योगदान दिया है। कॉरपोरेट क्षेत्र में भी हम अग्रणी हैं। हर देश की आर्थिक स्थिति का अंदाजा शेयर मार्केट से लगता है, जिसमें भी जैन समाज के दिग्गज व्यक्ति हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमारे समाज का काफी बड़ा योगदान है। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारा समाज अव्वल है। धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में तो जैन समाज ने जो कार्य किया है वो अतुलनीय है। हमारे जैन समाज के लोग आज फिल्म, टीवी जगत, मीडिया, कला आदि क्षेत्रों में तो छाए हुए हैं। हमारे जैन समाज की महिलाएं भी किसी से पीछे नहीं हैं। जहां वे उच्च शिक्षित हैं, वहीं उन्होंने कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। यहां तक कि हमारे समाज की बच्चियों ने विश्व के मानचित्र पर अपना स्थान बनाया है। अनेक ऐसे बच्चे हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम होने के बावजूद भी अद्भुत कार्य कर रहे हैं। यानी कि हर क्षेत्र में जैन समाज महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। यहाँ तक कि कई अन्य धर्मावलंबियों की जैन धर्म के सिद्धांतों में गहरी आस्था है। अभी तक जैन समाज के सीजन 1, 2 और 3 के द्वारा 150 जैन प्रतिभाओं से देश और दुनिया को परिचय कराने का प्रयास किया गया है। हमारा मकसद है कि देश में चल रहे नारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बदलाव कर अब इसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई किया जाए। ये तभी संभव होगा जब हम सब अपने नाम के आगे जैन लिखेंगे। दुनिया में जैन प्रतिभाओं की कमी नहीं है, इसीलिए अभी इसके कई सीजन और आने बाकी हैं। जैन रत्न सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 के प्रसारित होने के बाद अब इसके सीजन 4 की शूटिंग काफी जोर शोर से पूरे देश में शुरू हो चुकी है, जिसका प्रसारण आदिनाथ टीवी पर प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 9:25 पर होता है। अभी तक प्रसारित हो चुके जैन रत्न सीरीज को आप सभी YouTube पर देख सकते हैं। हमारे सभी एपिसोड्स YouTube पर उपलब्ध हैं। YouTube पर आप सर्च करें वह जिंदगी जैन रत्न। साथ ही साथ आप हमारे वह जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आप भी किसी जैन रत्न को जानते हैं तो हमें सूचित करें। हमारी 8 सदस्य टीम उनके पास जाकर उन पर फिल्म बनाएगी। उन्हें हम जैन रत्न सीरीज में शामिल करेंगे। हमसे संपर्क करें ललित सरावगी जैन, कोलकाता 9331722031। सबिता जैन, कोलकाता 9038348983। चांदनी सरावगी जैन, मुंबई 9073657827। ब्रेक के बाद मैं चांदनी सरावगी जैन आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं हमारी अगली प्रतिभा से। नमस्कार, जय जैन। मैं ललित सरावगी, मैं इंदौर में हूं और इस वक्त मैं बैठा हूं इंदौर में एक ऐसी प्रतिभा के साथ जिन्होंने गायन के क्षेत्र में ऐसी उपलब्धि हासिल की है कि जिन्हें दुनिया लोग किशोर कुमार जी के जाने के बाद कहते हैं कि शायद किशोर कुमार के अवतार के रूप में वो आए हैं और उनका नाम है चिंतन बाकीवाला, जिन्हें लोग प्यार से चिंतन रॉक स्टार भी कहते हैं।
चिंतन जी, आपका जैन रत्न में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद ललित भैया। आप कैसे रॉक स्टार बने, कैसे गायन के क्षेत्र में आए? बचपन में जब काफ़ी मैं छोटा था तो मेरे मदर और मेरी नानी जी ने ऐसा कुछ महसूस किया कि सुर है मेरे पास, कंठ है, तो सबसे पहला जो अपना जैन भजन है तुमसे लागी लगन, उससे मैंने मेरे जीवन में शुरुआत करी। और फिर धीरे धीरे स्कूल के अंदर जब 5वीं या 6ठी कक्षा में मैं आया तो मुझे एक गीत किशोर दा का नो मुसाफिर हो यारो, एक गीत जो बहुत बड़ा अमर गीत है, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। और उसको और फिर 2-3 और गीतों को मैंने गाया तो फिर मेरी मदर स्वर्गीय पद्मा बाकीवाला, उन्होंने बताया कि जो तू जितने भी गीत गा रहा है ये सब इसके सिंगर अलग होते हैं और पर्दे पे एक्ट करने वाले कलाकार अलग होते हैं। तो उस वक्त मालूम पड़ा कि ये जो कर रहे हैं प्लेबैक, ये महान गायक किशोर कुमार खंडवे वाले, उनका मुझे मालूम पड़ा कि वो उनकी आवाज़ है। तो आपने अभी तक कितने गाने गा लिए होंगे? हजारों गाने, या यूं कह लें कि मैं इतना भाग्यशाली हूं कि कम से कम 400-500 गाने तो मुझे कंठस्थ हैं। मतलब मुझे कभी भी स्टेज पर लिरिक्स के लिए पेज या स्टैंड खोलने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो आप क्या केवल किशोर दा के ही गाना गाते हैं? जिन्होंने किशोर दा या मोहम्मद रफ़ी साहब या मुकेश जी, स्पेशली किशोर दा और रफ़ी साहब जिन्होंने साध लिया, वो अपने आप में सब विधा, सभी क्षेत्र और सभी युगों के गाने गा सकते हैं, क्योंकि ये मोस्ट वर्सटाइल सिंगर्स हमारे देश के हुए हैं। तो इसलिए मैं नए भी गा रहा हूँ, पुराने भी गाता हूँ, सब अलग अलग सिंगर्स के भी गाता हूँ, और आजकल तो मेरे खुद के बहुत सारे गीत, नए गीत आ रहे हैं। तो कितने स्टेज शो आपने कर लिए होंगे? मोर देन 500 मैंने 500 से ऊपर शोज़ पूरे देश और दुनिया में कर लिए। कोई देश और दुनिया का कोना नहीं बचा है जहाँ शो ना कर लिया हो। स्थिति अभी तो ऐसी हो जाती है कि कई बार डेट्स क्लैश हो जाती है, और जैसा कि अभी आपने शुरू में ही बताया हमारे सभी दर्शकों को कि मैं एक व्यापारिक परिवेश से भी हूँ, तो मेरे को बिजनेस और इंदौर में मेरी फैमिली वगैरह को भी देखना रहता है। तो सब चीज़ को बैलेंस बनाते हुए मैं बहुत सिलेक्टिव हूँ, इसलिए बहुत सिलेक्टिव शोज़ देश और दुनिया में करता हूँ। आपकी अपने व्यक्तिगत एल्बम भी आए हैं क्या? हर महीने मेरे एल्बम्स आते हैं, और काफ़ी अभी गानों के लिए मुझे प्रोडक्शन हाउसेज ने रजिस्टर और इंडोर्स कर रखा है। तो बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर के प्रोडक्शन हाउसेज में, सिंगर के प्रोडक्शन हाउसेज में आने वाले समय में कई गाने जो मैं गा के और रिकॉर्ड करके आ चुका हूँ, शूट करके आ चुका हूँ, जो बहुत जल्दी देश और दुनिया के सामने आने। 3 फिल्मों में मैंने हिंदी प्लेबैक किया है, जिसमें ऋषि कपूर जी की मूवी में मैंने गाया, सुनील पाल जी की मूवी में गाया, कॉमेडी मूवी मोस्ट कॉमन बुड़बक में गाया। 4 रीजनल मूवीज़ में मेरी शुरुआत एक्चुअली गुजराती मूवी में प्लेबैक से हुई, और फिर दूसरी मूवी मेरी बंगाली थी जिसमें बप्पी लाहिरी जी ने मुझे गवाया था, क्योंकि उन्होंने देश और दुनिया के सामने, मीडिया के सामने कहा था कि किशोर मामा के बाद में आई हैव फाउंड एंड डिस्कवर्ड द वॉइस ऑफ मामा एंड दैट इज़ चिंतन। तो उन्होंने मुझे फिर साइन किया, मैंने उनके साथ पूरा वर्ल्ड टूर किए। उसके बाद में तीसरी पंजाबी मूवी ऋचा शर्मा के साथ में मैंने प्लेबैक किया। चौथा भोजपुरी मूवी जिसमें मैंने प्लेबैक भी किया और एक्टिंग भी की। तो आपको तो अनेक पुरस्कार मिले होंगे। राज्यपाल महाराष्ट्र की, उन्होंने मेरे को हिंदी भाषा पे पुरस्कृत किया, हिंदी भाषा के गीतों पे, और जैसे मुख्यमंत्रियों ने मुझे अलग अलग सम्मानित किया। क्लोजेस्ट वॉइस टू किशोर कुमार में मेरे को अभी हाल ही में लंदन जाना है, वहाँ की हाउस ऑफ कॉमन्स में मुझे परफॉर्म करना है, और पिछले ही साल मुझे डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन वोकल म्यूज़िक डॉक्टरेट मुझे नई दिल्ली में मिली। मुझे अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा रहा है हिंदी भाषा के लिए। मैंने करीब 20 गाने अभी हिंदी भाषा पे गाए, जो आचार्य विद्यासागर जी महाराज से प्रेरित और अलग सिद्धांत सागर जी महाराज द्वारा लिखित देशभक्ति और हिंदी भाषा से ओतप्रोत गीत हैं, जिनको अभी बहुत बड़ी कंपनियों ने वो गाने ले लिए हैं, जो भजन्स और गीत इंटरनेशनल लेवल की कंपनीज में जल्दी ऑडियो वीडियो में आने वाले हैं। बाकीवाला जी, आपने किशोर जी के अनेक गाने गाए, कोई एक ऐसा गाना आज हमारे दर्शकों को सुनाए जिससे उनको लगे कि वाकई किशोर कुमार जी का अवतार हमारे सामने गा रहा है। जिस गीत के कारण उनको एक प्रसिद्धि मिली वो थी यूडलिंग, जो कि आज भी सिंगर्स को करना मुश्किल होता है। ये फॉल्सिटो, गले को फिसलाना होता है इसमें। मैं हूँ झुम 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 झुमरू फक्कड़ घूमू बन के घुमरू में, ये प्यार का गीत सुनाता चला, मंजिल पे मेरी नजर, मैं दुनिया से बेखबर, बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। ओ
यूडड़ी बगा लूगा गागा हो टिड़ड़ी यूडड़ी हो टिड़ड़ी यूडड़ी। वाकई अद्भुत, Thank you, बहुत thank बढ़िया, you, बहुत thank you। बढ़िया। अब अनेक भजनों को भी गाए हैं, तो कोई एक भजन की भी लाइन हमें गा के बताएं आप। एक मेरा खुद का ही स्वयं का भजन है ललित भैया, और वो एक नाम साचा एक नाम प्यारा, मतलब आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज को भी प्रिय और पूरे संघ को वो गुरु भक्ति के रूप में गाते हैं। एक नाम साचा एक नाम प्यारा, ले ले गुरु का अब तू सहारा, तेरे चरणों में हम सब का नमन है, विद्यासागर नाम तिहारा। गुरुदेव मेरे गुरुदेव, विद्यासागर गुरुदेव। चिंतन जी, मेरा आपसे एक आग्रह है कि आप अपने नाम के साथ जैन अवश्य लगाएं। जी, जी, बिल्कुल। जिससे केवल हमारे जैन समाज ही नहीं, दुनिया को भी पता चले कि आप जैसा गायक, आप जैसा कलाकार आज हमारे समाज में है। बहुत अच्छी आपने एक राय दी है। साथ में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैंने एक जो आज 200 300 400 जो भी शोज़ किए हैं, उसमें मैंने एक सिस्टम बनाया है कि चाहे मैं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गोवा में हूँ, चाहे मैं अभिषेक बच्चन के साथ मेरे अभी काफ़ी शोज़ हुए अमेरिका के अंदर, चाहे मैं कहीं पर भी हूँ, मैं हमेशा नवकार मंत्र से प्रोग्राम की शुरुआत करता हूँ। आप जैन रत्न कार्यक्रम का हिस्सा बने, इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सभी कुछ सादर जय जिनेन्द्र। अब वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ठंडी चाय तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सेलो है, गर्मा गर्म चाय। सेलो वैक्यू स्टील की थर्मोसील टेक्नोलॉजी रखे गर्म को गर्म और ठंडे को ठंडा 24 घंटे। ये ठंडा भी रखता है? ठंडा लस्सी। सेलो वैक्यू स्टील फ्लास्क रखे गर्म या ठंडा 24 घंटे। वहाँ जिंदगी जैन रत्न सीजन 1, सीजन 2 और सीजन 3 की अपार सफलता के बाद अब सीजन 4 की शूटिंग लगातार पूरे देश में चल रही है। साथ ही साथ इसका प्रसारण भी प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 9:25 पर आदिनाथ टीवी पर हो रहा है। मिलिए सीजन 4 में शामिल जैन रत्नों से।
अगर आप भी किसी जैन रत्न को जानते हैं तो हमें सूचित करें। हमारी 8 सदस्य टीम उनके पास जाकर उन पर फिल्म बनाएगी। उन्हें हम जैन रत्न सीरीज में शामिल करेंगे। हमसे संपर्क करें ललित सरावगी जैन, कोलकाता 9331722031। सबिता जैन, कोलकाता 9038348983। चांदनी सरावगी जैन, मुंबई 9073657827। अभी तक प्रसारित हो चुके जैन रत्न सीरीज को आप सभी YouTube पर देख सकते हैं। हमारे सभी एपिसोड्स YouTube पर उपलब्ध हैं। YouTube पर आप सर्च करें वह जिंदगी जैन रत्न। साथ ही साथ आप हमारे वह जिंदगी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ब्रेक के बाद मैं चांदनी सरावगी जैन आप सभी का वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 4 में स्वागत करती हूँ। मिलते हैं हमारे अगले प्रतिभा से। सर, आज हम रुचि को जैन रत्न में शामिल कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? कोलकाता की जो रुचि जैन है, ये बहुत बढ़िया कथक डांसर है, जूडो कराटे में ब्लैक बेल्ट है। किसी कारण से इसका एक पांव को काटना पड़ा, पर इसने हिम्मत नहीं हारी और आज एक पांव पर भी वो कथक डांस करती है, अपनी जिंदगी को जी रही है, सारे काम कर रही है, इवेंट कर रही है और वाकई इसने अपनी जिंदगी को बनाई है। वाह जिंदगी। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, आइए, वेलकम वेलकम। रुचि जैन रत्न में तुम्हारा स्वागत है। जय जिनेंद्र। तुम्हारा बचपन कहाँ बीता, क्या किया तुमने? मैं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट के जियागंज शहर से हूँ। मैं वहीं पे मेरा जन्म हुई है। मैंने ग्रेजुएशन किया है बीकॉम और मैंने वहाँ पे डांस का विशारत लिया है। कथक नृत्य में टीचर्स डिप्लोमा है, 7th ईयर कंप्लीट किया है और कराटे में भी मैं वहीं से ब्लैक बेल्ट हुई हूँ। इन सब में मेरे माता पिता ने मेरा बहुत साथ दिया। तुम्हारे एक पाँव को काटना पड़ा, क्या है वो बात? 2001 में मेरी शादी हुई और ठीक 1.5 साल बाद ही 2003 के टाइम पे मेरे पैर में पता चला सीढ़ी में गिरने से कि उसमें एक ट्यूमर हो गया है नी जॉइंट में। पे ऑपरेशन कराया और बोन ग्राफ्टिंग ट्रीटमेंट हुआ, पर वो जो बोन ग्राफ्टिंग हुआ 2 साल में ही वापस उससे भी ज़्यादा ह्यूज साइज ट्यूमर हो गया। तो डॉक्टर ने कहा वापस बोन ग्राफ्टिंग नहीं, हम या तो नी रिप्लेसमेंट करेंगे या फिर पैर को काट देंगे। पर घर में रेडी नहीं थे और हमारा वो नी रिप्लेसमेंट हो गया। ठीक उसके 1 साल बाद मैं सोई हुई थी और सुबह उठी तो मेरा पैर जस्ट हैंग हो गया। पता चला कि नी जॉइंट के ऊपर वाले पार्ट में रॉड टूट गया। रविंद्रनाथ टैगोर में डॉक्टर विकास कपूर से हम लोगों ने ऑपरेशन करवाया और पैर को हटा दिया। कहाँ तक तुम्हारे पाँव को काटा गया? यस, नी जॉइंट के काफ़ी ऊपर तक मेरा पैर नहीं है। अच्छा। और पैर पहनने के लिए इतना सा पार्ट बचा था। रुचि, तुम बहुत बड़े एक हादसे से गुजरी हो, पर आज तुमको देखकर मैं गर्वित हूँ, बहुत खुश हूँ कि तुमने अपने एक पाँव न होने पर भी तुमने एक मुकाम हासिल किया है। तुम क्या क्या कर लेती हो अभी? अभी मैं एक इवेंट ऑर्गेनाइज़र हूँ। एंकरिंग ज़्यादा करती हूँ, बट फुल इवेंट, वेडिंग इवेंट, बर्थडे, एनिवर्सरी, मैं सब कुछ करती हूँ। मैं एक स्पीकर भी हूँ, मोटिवेशनल। तो मैं अभी ये भी प्रोफेशनल लाइफ में ले रही हूँ। मैं डांस भी कर लेती हूँ, एक पाँव पे भी डांस कर लेती हूँ और कभी कभी आर्टिफिशियल लिम्ब के साथ भी कर लेती हूँ।
सोशल वर्क भी करती हूँ। समाज में अच्छे और बुरे लोग सभी होते हैं, तो क्या कभी तुमको ये अनुभव भी लोग कराते हैं कि तुमको एक पाँव नहीं है, तुम दिव्यांग हो, ऐसा भी होता है? अगर होता भी है मुझे पता नहीं, मैं उसको इग्नोर करके चली जाती हूँ। ये एक माइंड सेट होता है कि मेरे पास पाँव नहीं है। अगर उस माइंड सेट को आप हटा दें तो आसमानों को भी छूने की आप कोशिश कर सकते हैं और छू के ही रहेंगे। तुम्हें अनेक टेलीविजन शो में भी बुलाया गया, उसके बारे में कुछ बताओ। मैं 2009 में सोनी चैनल में एंटरटेनमेंट के लिए और भी कुछ करेगा का शो का एक ऑडिशन ऑफर आया। मैंने वो ऑडिशन दिया और मैं सेलेक्ट हो गई, और सेलेक्ट होने के बाद मुझे मुंबई में 8 दिन बुलाया गया। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों गए और अमेजिंग शो था। फारा खान, अनु मलिक जज थे, और उस शो में मैंने एक पाँव पे डांस भी किया, टाइल्स ब्रेक भी किया। लास्ट दिसंबर में ही जी बांग्ला चैनल में गई थी, अपने लोकल चैनल जो है उसमें दीदी नंबर 1 शो होता है, वहाँ से चला के मेरे पास कॉल आया था और उन लोगों ने मेरा परफॉर्मेंस देखा। वो एक गेम शो था, उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट। तुम्हारी भविष्य की क्या प्लानिंग है, क्या करना चाहती हो? अभी तो पूरी जिंदगी तुम्हारी पड़ी है। मैं एक फ्यूचर में एक टीवी एंकर बनना चाहती हूँ, एज एक स्पीकर बन के। जितने लोगों की दुनिया में आज वो लोग कुछ चीज़ों को, कुछ खराब हो जाता है अंग में, तो उनको कमी महसूस होती है, उस कमी को हटा के उन लोगों को जीना सिखाना चाहती कराटे, जूडो भी तुम कर लेती हो, उसमें तुम्हें क्या क्या पुरस्कार मिले? मैं डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन 6 बार रह चुकी हूँ, बंगाल चैम्पियन मैं 7 टाइम्स रह चुकी हूँ, और नेशनल में भी मैं 1 बार गोल्ड मेडलिस्ट बन चुकी हूँ। तुम्हारे एक पाँव को काटना पड़ा, जो काफ़ी दुखद है। घर गृहस्थी है, पूरी गृहस्थी तुमको संभालनी है, तो परिवार का क्या तुम्हारे प्रति सहयोग रहा, खासकर ससुराल वालों का? मेरे ससुराल वालों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। मेरे जो बड़े भाई साहब, बीच वाले भाई साहब है, अजीत भैया और अनिल भैया, दोनों का मेरे पास बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, और ख़ास करके मेरे हस्बैंड का। अगर वो नहीं होते तो शायद मैं आज इस मुकाम पर ही नहीं पहुंचती। मेरे हस्बैंड का नाम है सुनील जैन, और वो एक बहुत ही प्रसिद्ध गायक है। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र सुनील जी, जय जिनेंद्र। आज ये जिस मुकाम पे पहुंची है, इसका श्रेय ये आपको दे रही है। आप जाने माने गायक हैं। आप अपने किसी गीत से आप बताएं, रुचि को वो गीत समर्पित करें कि आप रुचि के प्रति आपके मन में क्या भावना है। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी जल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो। बहुत बड़ी संख्या में तुमको दर्शक देख रहे हैं, लाखों की संख्या में। उसमें कई ऐसे हैं जो किसी न किसी कारण से दिव्यांग हो गए हैं, निराशा में होंगे, हताशा में होंगे। उन्हें तुम प्रेरणा के लिए क्या बोलोगे? पाँव चला जाए, आँख चला जाए, हाथ चला जाए, तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, ज़िंदगी को हारे मत, आगे बढ़ते जाइए। देखिए ज़िंदगी अपने आप आपको दोनों बाहें खोल के आपको स्वागत करने के लिए खड़ी है। और आपके ही जैन रत्न में मैंने देखा है, निष्ठा जी है दिल्ली से, उनके दोनों हाथ नहीं है और वो राष्ट्र पुरस्कृत है। तो क्या बात है, मैं भी तो उन लोगों से ही प्रेरणा लेती हूँ। तो ये वाह ज़िंदगी चैनल और वाह ज़िंदगी जो काम कर रहा है, सबकी ज़िंदगी वाह ज़िंदगी बना रहा है। और मैं भी आपको दिल से धन्यवाद करती हूँ कि इस प्रोग्राम में आपने मुझे भी एक हिस्सा बनाया है, और मैं भी अपनी ज़िंदगी को वाह ज़िंदगी बनाऊंगी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। दोस्तों, हमारा आज का ये एपिसोड यहीं तक। आज के इस एपिसोड में हमने मुलाकात की 3 जैन रत्नों से, 3 ऐसे लोगों से जो सही मायने में रत्न हैं, जिन्होंने कड़ी मेहनत, संघर्ष करके अपने जीवन को एक मुकाम पे पहुंचाया, पर सिर्फ अपने लिए ज़िंदगी नहीं जी, अपने साथ साथ कुछ ऐसा किया कि बाकी कई लोगों की ज़िंदगी बने वह ज़िंदगी। जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं, उनके ऊपर फिल्म बनाते हैं, तो हमें काफ़ी प्रेरणा मिलती है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी ज़रूर कुछ ना कुछ उनसे सीखते होंगे। वह ज़िंदगी ने अद्भुत कार्य करके 1200 फिल्मों को बनाकर अपना एक मुकाम हासिल किया है।
हमारा यह प्रयास जैन रत्नों को आपके सामने लाने का आपको कैसा लगा, दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करके हमें ज़रूर बताएं। अब हमारी मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में हमारे अगले 3 जैन रत्नों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय जिनेंद्र।